आपका यह हफ्ता कैसा रहेगा? हफ्तावार पेशिंगोई 21 अप्रैल से 27 अप्रैल 2025 दिलचस्प पेशिंगोई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया बतूल आपको अपने YouTube चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में मैं इल्म नुजूम की रोशनी में हफ्तावार पेशिंगोई करने जा रही हूँ। पहले मैं इस हफ्ते का अमूमी जायजा पेश करूंगी जो 1-2 मिनट का होगा और फिर हर बुर्ज का मखसूस हफ्तावार खलासा बयान करूंगी। तो आइए अमूमी जायजे से शुरू करते हैं। 20 अप्रैल को हम बुर्ज सौर के मौसम का आगाज करते हैं जब सूरज अपने नए रास्ते पर गामजन होता है। यह वक्त जमीन की जानिब से फराहम करदा तहाइफ से लुत्फ अंदोज होने का है, खास तौर पर खाने और मादी आसाइशों के हवाले से। बुर्ज सौर जो कि एक जमीनी बुर्ज है, अमली नौयत का हामिल होता है और अक्सर ठोस मामलात पर जोर देता है। उगरचे ये बुर्ज सौर की मुकम्मल हकीकत को बयान नहीं कर सकता, लेकिन ये कहना दुरुस्त है कि ये खदशात उनकी फितरत में काफी अहम है। फिर भी बुर्ज सौर में तब्दीली की गुंजाइश भी मौजूद है। इस हफ्ते हम सूरज और प्लूटो के दरमियान एक मुरब्बा पहलू देखते हैं जो शदीद तवानाई का इजाफा करता है। प्लूटो के साथ इस तरह का मुश्किल ताल्लुक अक्सर बुहरान के वक्त की अलामत होता है, जो हमें चूक न रहने और उन चैलेंजों को तरक्की के मौके में तब्दील करने की तरगीब देता है। ये इन मसाइल की निशानदेही करता है जिनका हमें सामना करना पड़ सकता है, चाहे उनके पीछे कोई वाज़ेह वजह ना हो। इस बुर्ज सौर के मौसम में ये वो ग़िज़ायत है जिन पर प्लूटो तवज्जो मरकूज कर रहा है, जो हमें मादी लाताल्लुकी की तरफ मुतवज्जे करता है। मजीद बरहां सूरज मरीख के साथ एक तनाव वाले पहलू में है जो हमारे मंसूबों में रुकावट डाल सकता है और हमें हौसला अफजाई के रद्दी अमल से बचते हुए एहतियात से चलने की तरगीब देता है, खास तौर पर जब से मरीख बुर्ज असद में मुंतकिल हुआ है, जहां ये सब कुछ नए चैलेंजेस का सामना करने के बारे में है। इस हफ्ते कायनात हम पर जोर दे रही है कि हम अपने आप को दिलेरी से जाहिर करें और साथ ही हमें याद दिला रही है कि हमें मोहतात रहना है और अपने एहसासात को तब्दील करने के लिए तैयार रहना है। ज़ोहल और मुश्तरी के साथ भी मुतज़ाद ताल्लुकात में ये वाज़ेह है कि ये इस बात को मुतासिर करेगा कि हम में से हर एक बड़े समाजी मंजरनामे में किस तरह फिट बैठते हैं। लेकिन अब इससे पहले कि हर बुर्ज का मखसूस हफ्तावार खलासा बयान करूं, मैं एक छोटी सी दरख्वास्त करना चाहती हूं कि अगर आप मेरे काम को पसंद करते हैं और मेरी हिमायत करना चाहते हैं तो बराए करम लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करने पर गौर करें। आपकी मेरे चैनल पर मौजूदगी का शुक्रिया। अगर आप यहाँ नए हैं तो मैं आपका दिल से इस्तकबाल करती हूँ। आइए अब हर बुर्ज का मुख्तसर हफ्तावार खलासा शुरू करें। बुर्ज असद यानी लियो, 21 अप्रैल से 27 अप्रैल के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज असद इस हफ्ते आपके आसपास कुछ ताकतवर तवानाइयां मौजूद है, लेकिन साथ ही कुछ ज़ाती मामलात भी चल रहे हैं। आप कुछ गैर मुतवक्के तब्दीलियों की तवक्को कर सकते हैं। ये किसी ग्रुप जैसे कि एक क्लब या तंजीम के साथ हो सकता है। मुझे लगता है कि ये तवानाइयां बहुत ज्यादा हैं और ये आपके अकायद से भी जड़ी हो सकती है। आप इस हफ्ते अपने आप से कुछ सवालात करते हुए पा सकते हैं, शायद आपके अपने अकायद के बारे में। इस वक्त खुद से मोहब्बत पर खास तवज्जो दी जा रही है। याद रखें, अगर आप अपने आप से मोहब्बत करते हैं तो आप दूसरों से भी सच्ची मोहब्बत कर सकते हैं। अगर आप खुद से मोहब्बत करने में मुश्किल महसूस कर रहे हैं तो ये एक ऐसा पैगाम है जिसे किसी को सुनने की जरूरत है। इसलिए इस हफ्ते खुद पसंदी को तरजीह दें, लेकिन दिलचस्प हैरत के लिए भी तैयार रहें। रूहानी एहतियाती अलामात पर ध्यान देना जरूरी है, इसलिए अपने विजदान पर भरोसा करें। ये आपकी ख्वाहिशात को जाहिर करने का एक बेहतरीन वक्त है। घरेलू महाज पर कुछ पुरजोश तवानाइयां जन्म ले रही हैं। नए लोगों, नई जगहों और ताज़ा तजुर्बात के बारे में सोचें। ये सब कुछ तेजी से आगे बढ़ रहा है। आप किसी ऐसे शख्स से मिल सकते हैं जो वाकई आपकी कदर करता है और आपकी तरफ देखता है, और आपको अपनी मेहनत के लिए कुछ पहचान भी मिल सकती है। ये एक ज़बरदस्त वक्त है जब आपके लिए नए मौके, इम्कानात और रास्ते खिल रहे हैं। बस ये जान लें कि आप इस हफ्ते शानदार चीजें हासिल करने की राह पर हैं। ऐसा लगता है कि आप एक चौराहे पर खड़े हैं। आप कुछ ज़ाती मसाइल और नुकसान के एहसासात का सामना कर सकते हैं जो आपको थोड़ा सा उदास और नापसंदीदा महसूस करवा सकते हैं। लेकिन फिक्र ना करें, इस हफ्ते आपके लिए कामयाबी और तकमील का एहसास भी उफ़ुक़ पर है। आप एक नए दौर का आगाज कर रहे हैं और मैं देख रही हूँ कि आपके रास्ते में कुछ माली फ़वाइद आ रहे हैं। जो चीज़ें अपने माजी में सख्त मेहनत से हासिल की हैं वो आखिरकार फल देने वाली है। अब आपको इस हफ्ते तनकीद को संभालना थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन याद रखें कि इसमें से कुछ तमीरी भी हो सकते हैं। ये एक अहम बात है।
आप में से कुछ के लिए शायद कोई निजी दुख हो जिसका आप सामना कर रहे हों, जैसे किसी करीबी की तरफ से छोड़े जाने या मायूसी का एहसास, चाहे वो दोस्त हो या रोमानवी दिलचस्पी। उन तमाम चैलेंजेस के बावजूद आप खुद एतमादी के साथ सामने आएंगे, चाहे आप अंदर से हसास महसूस कर रहे हो। बस याद रखें कि एक छोटा सा ट्रिगर उन जज्बात को भड़का सकता है। ऐसा लगता है कि आप अपने जज्बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप खुद को संभालने में भी जल्दी कर रहे हैं। यह हफ्ता खुद से मोहब्बत और गैर मुतवक्के तब्दीलियों को कबूल करने के बारे में है। आपकी मोहब्बत की जिंदगी आपको अपने हकीकी खुद को दोबारा पाने के लिए बुला रही है। अगर आप चाहते हैं कि चीजें बदलें, आपने रिश्ते में नई जिंदगी का सांस लाएं, तो इसके लिए आपकी मुकम्मल तवज्जो और बहुत सारा प्यार दरकार होगा। बस याद रखें कि ज्यादा मुतालिबा लालची ना बने। आपके साथी को वाज़ेह बातचीत और ख्यालात के साथ हम आहंग करने की जरूरत है। पीर से बुध तक आप खुद को गहरी मरकूज सोच और बुलंद विजदान की हालत में पाएंगे, जो आपको पेचीदा ख्यालात को समझने, राजों को खोलने और असरार का सामना करने में मदद देगा। ये गहरी गुफ्तगू तहकीक, इम्तहानात, नफ्सियात, इल्म, नुजूम और दीगर रूहानी मौज़ूआत के लिए बेहतरीन वक्त है। इसके अलावा आपकी मनसूबा बंदी और तंजीमी महारतें भी उरूज पर होंगी। जैसे जैसे हफ्ता जुमेरात से इतवार तक गुजरता है, आपको अमन और हम आहंगी की एक खुशगवार लहर महसूस होगी और आपके दिल में मोहब्बत और परवरिश का एक खास एहसास बेदार होगा। ये अपने खानदान के साथ आराम करने और दोस्तों के साथ खुशियां मनाने का बेहतरीन वक्त है। आपकी मकबूलियत और करिश्मा उरूज पर होंगे, जिससे आपके लिए समाजी होना बहुत आसान हो जाएगा। आपको दूसरों के साथ जलने में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी, और कौन जानता है, शायद आपको एक नया रोमानवी ताल्लुक भी मिल जाए। बुर्ज असद अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको बहुत सारी खुशियां और मोहब्बतें अता फरमाए। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। बुर्ज सुंबुला यानी वर्गो, 21 अप्रैल से 27 अप्रैल के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज सुंबुला, ऐसा लगता है कि आप इस हफ्ते थोड़ा सा बेचैन महसूस कर रहे हैं। मुझे कुछ चौराहे नजर आ रहे हैं जो आप में से कुछ के लिए परेशानी, खदशात और यहाँ तक के माली मसाइल का बाइस बन सकते हैं। कुछ लोग डिप्रेशन का सामना कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि आप आसाबी दबाव का शिकार हैं, लिहाजा इस तवानाई को जहन में रखें। लेकिन यहाँ एक खुशखबरी है, खुशहाली आपके आसपास है। यह हफ्ता आपकी सलाहियतों से भरा हुआ है और आपके जहन में जो भी परेशानियां हैं वो आपकी असल हकीकत से ज्यादा हो सकती है। आप में से कुछ लोग काम की वजह से दबाव महसूस कर रहे होंगे या शायद नींद की कमी का सामना कर रहे हो। अपने कामों पर तवज्जो देना और उन्हें मुकम्मल करना जरूरी है। याद रखें, तरक्की में वक्त लगता है और जब चैलेंजेस सामने आएं तो अपने आप पर दबाव ना डालें। अपने काम की फहरिस्त को मुकम्मल करते वक्त सब्र करें। आपको इस हफ्ते कुछ चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ सकता है, चाहे वो ताखीर हो या हार मानने का ख्याल। लेकिन मैं हार मानने की तजवीज़ नहीं दूंगी। आगे सख्त मेहनत है, लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको मालूम होगा कि आप वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। मैं आपके मुस्तकबिल में कामयाबी और खुशी की उम्मीद रखती हूँ, लेकिन आपको कुछ मायूसियों को पीछे छोड़ने की जरूरत होगी। ज्यादा पुरएतमाद ज़हनियत को अपनाएं और सब कुछ खुद ब खुद अपनी जगह पर आ जाएगा। बस ये जान लें कि आपको जो भी चैलेंजेस दरपेश हों, आपका ख्याल रखा जाएगा। यहाँ तक कि मुश्किल वक्त में भी वो मददगार तवानाई हमेशा आपके साथ है। ऐसा लगता है कि आपकी जिंदगी में फिक्र और तशवीश की मिकदार हकीकत से कहीं ज्यादा है और ये तवानाई वाकई आप पर असर अंदाज हो रही है। आप में से बहुत से लोगों को एक वक्फा लेने की जरूरत महसूस हो सकती है, चाहे वो छठी हो या सिर्फ आराम करने के लिए कुछ वक्त निकालना। ये एक जिस्मानी या ज़हनी वक्फा हो सकता है, लेकिन ये वाज़ेह है कि आप में से कुछ लोग वक्त निकालने या किसी जगह जाने के बारे में सोच रहे हैं। मैं समझ सकती हूँ कि आप में से बहुत से लोग धूप में साहिल समंदर की तरफ निकलते हैं, बस सूरज की रोशनी में बैठकर आराम करने के लिए। इस हफ्ते आपकी सेहत के हवाले से एक छोटा सा इंतबाह है, ज़हनी, जिस्मानी या जज्बाती तौर पर। तनाव आप में से कुछ के लिए एक मसला बन सकता है और आपकी सेहत में अफसरदगी या उतार चढ़ाव के एहसासात हो सकते हैं। इसमें आपका कोई करीबी भी शामिल हो सकता है। मुमकिना तौर पर आपकी जिंदगी में मैं बहाली के सफर और आराम करने की अहमियत को देखती हूँ। आप वाकई काफी लचकदार हैं और आप में से कुछ के लिए मुशावरत की तलाश, चाहे वो ज़हनी वजाहत के लिए हो या रूहानी रहनुमाई के लिए, वाकई फायदा मंद साबित हो सकती है।
मजमूई तौर पर यह हफ्ता भरपूर है, तो इसे खुश दिली से कबूल करें। ऐसा लगता है कि आपका रिश्ता थोड़ा सा चैलेंजेस का सामना कर रहा है, जो आपकी मसरूफ पेशा वराना जिंदगी और आपकी नई मोहब्बत के दरमियान फंस गया है। क्या आपने महसूस किया है कि आप अपने साथी के साथ कम वक्त गुजार रहे हैं? उगरचे आपके जज्बात एक दूसरे के लिए बहुत मजबूत हैं, लेकिन अगर आप जल्द ही अपने रोजमर्रा के मामूलात में कुछ तब्दीलियां नहीं करते, तो ये ताल्लुक कमजोर होना शुरू हो सकता है। अपने साथी को अपने खेलों की मुहिम जोई में शामिल होने की दावत देने के बारे में क्या ख्याल है? पीर से जुमेरात तक आपकी समाजी और रोमानवी जिंदगी में काफी मजा और जोश आ सकता है। आप एक मुनफरिद फैशन सेंस के साथ अपने प्यार भरे पहलू को जाहिर करेंगे, जो यकीनी तौर पर दिलचस्प और बहादुर लोगों की तवज्जो हासिल करेगा जो नए तजुर्बात के लिए तैयार है। ये लापरवाह रवैया खास तौर पर फायदा मंद हो सकता है अगर आप थोड़ा शर्मीले हैं। नए दोस्त बनाने और शायद एक रोमानवी ताल्लुक तलाश करने का ये एक बेहतरीन मौका है। जैसे जैसे वीकेंड करीब आता है, जुमा से इतवार तक आपको कुछ गहरे जाती रवाबित का सामना करना पड़ सकता है, जो ये जाहिर करेंगे कि आप और आपका साथी एक दूसरे के बारे में वाकई कैसा महसूस करते हैं। आपका रिश्ता मजीद मजबूत हो सकता है या शायद ये वक्त आगे बढ़ने का हो। ये किसी भी बुरी आदत का सामना करने के लिए भी एक बेहतरीन मौका है जिनसे आप लड़ रहे हैं। आपका लाशूर एक ताकतवर कुव्वत है और ये आपके जज्बात और अमाल को चलाने की सलाहियत रखता है। ये असरार को हल करने और छपी हुई सच्चाइयों को सामने लाने का बेहतरीन वक्त है। बुर्ज सुंबुला अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको बहुत सारी खुशियां और मोहब्बतें अता फरमाए। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा, 21 अप्रैल से 27 अप्रैल के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज मीज़ान, ऐसा लगता है कि आप इस हफ्ते तख्लीकी सलाहियतों से भरपूर हो रहे हैं। आप वाकई एक बासलाहियत फनकार हैं और जो कुछ भी आप तख्लीक करेंगे वो ऐन मुतासिर कुन होगा। बस एक बात का ख्याल रखें, खोए हुए मौक़े पर नज़र रखें। आपकी तख्लीकी सलाहियतों से जुड़े मौक़े हो सकते हैं जो आपकी नज़र से ओझल हो रहे हैं। मैं महसूस कर रही हूँ कि आप इस हफ्ते थोड़ा सा बोरियत का शिकार हो सकते हैं या शायद आपको अदम इत्मीनान आला ताल्लुक होने का एहसास हो। ये अपनी नेमतों का शुमार करने का एक बेहतरीन वक्त है। मैं आप में से कुछ को किसी मर्द के साथ बातचीत करते हुए भी देखती हूँ। शायद ये किसी रिश्ते से जड़ा हो सकता है या किसी ऐसे शख्स से जो आपकी तवज्जो हासिल कर रहा हो। याद रखें कि ये सूरती हाल आर्जी हो सकती है, इसलिए ये एक आर्जी कनेक्शन भी हो सकता है। लेकिन फिक्र ना करें, चीजें बेहतर के लिए तब्दील होने की उम्मीद है। एक खुशगवार नोट पर खुशी आपके आसपास है। आपकी जिंदगी में मोहब्बत और ताउन की भरपूर मौजूदगी है और आपका घरेलू माहौल भी खुशगवार लगता है। आप ज्यादा महफूज और जज्बाती तौर पर मुस्तहकम महसूस कर रहे हैं, जो कि एक शानदार तवानाई है। ताहम कुछ ऐसी खबरों के लिए तैयार रहें जो जल्द सामने आ सकती है। ये चौंका देने वाली, मुमकिना तौर पर बुरी खबर या दुख का नुकसान से मुतालिक कुछ भी हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ इस हफ्ते एक मजबूत रूहानी जज्बा है। आप अपनी रूहानियत को फरोग दे रहे हैं, रोशन ख्याली का तजर्बा कर रहे हैं जो आपके रूहानी नफस के बारे में आपकी समझ को गहरा करते हैं। तो इस तवानाई को खुश आमदीद कहें। ऐसा लगता है कि ये एक बहुत मसरूफ हफ्ता होने वाला है। मैं उफुक पर कुछ बड़ी तब्दीलियां महसूस कर रही हूँ। याद रखें, ईमानदारी बेहतरीन पॉलिसी है और ये इस हफ्ते खास तौर पर सच है। आपको अपने इस पास बहुत ज्यादा रूहानी मोहब्बत मिली है और कायनात आपकी तलाश में है। मैं इस हिफाजती तवानाई को महसूस कर सकती हूँ। ऐसा लगता है कि आप मोहब्बत के रिश्ते में भी गहरे जुड़े हुए हैं, जो बहुत अच्छा है। आपकी नफ्सियाती सलाहियतें अभी बहुत मजबूत हैं, इसलिए यकीनी बनाएं कि आप अपनी बसीरत पर भरोसा करें। यह हफ्ता नई चीजों को आजमाने के बारे में है और मैं वादा करती हूँ कि आपको बहुत बेहतर नताइज नजर आएंगे। आपका सब्र रंग लाएगा और याद रखें, एतदाल जरूरी है। लिहाजा इस तवाजुन को तलाश करना यकीनी बनाएं। ये आपके लिए एक बेहतरीन हफ्ता है। अपनी तख्लीकी सलाहियतों को दरियाफ्त करने के लिए अपनी नेमतों का शुमार करें और बोरियत को भगाने के लिए कुछ दिलचस्प तख्लीकी मंसूबों में मशगूल हो। आखिरकार एक बेकार दिमाग मुश्किलात पैदा कर सकता है। मोहब्बत के मैदान में आपके लिए एक शानदार हफ्ता आने वाला है। जब बात आपके जज्बात के इजहार की हो तो आपका तखय्युल वाकई चमकता है। आप इसे बुझने नहीं देंगे। आप अपने ताल्लुकात में कुछ नया जोश भरेंगे।
अगर आप अकेले हैं तो परेशान ना हो, दूसरों के साथ जड़ने से आपकी तन्हाई दूर हो जाएगी। किसी खास शख्स की तलाश आपकी तरजीहात में सबसे ऊपर है और आप मेयार पर ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं बजाय के मिकदार पर। पीर से बुध तक आप खुद को बाइख्तियार दिलकश और बहादुर महसूस करेंगे। ये आपका वक्त है कि आप अपने जज्बात को संजीदगी से लें जब वो आपको मुतासिर करते हैं। आपकी तेज हिस्स और लड़ने का जज्बा आपको अपने हुकूक के लिए खड़े होने, अपने प्यारों की हिफाजत करने में मदद देगा। अपने साथी के साथ अपने ताल्लुकात को मजीद गहरा करने या किसी नए शख्स से मिलने का ये बेहतरीन मौका है। आपकी बढ़ती हुई तवज्जो और दिलचस्पी यकीनी तौर पर आपको समाजी महफिल में सबकी तवज्जो का मरकज बना देगी। जैसे जैसे हफ्ता जुमेरात से इतवार तक गुजरता है, आपको अंदरूनी सुकून और जिंदगी के साथ इत्मीनान का एक खास एहसास मिलेगा। जबकि दूसरे लोग मुख्तलिफ ड्रामों में फंस सकते हैं, आप खुद को पुरसुकून और मुतवाजिन महसूस करेंगे। यह वक्त आपके हालिया ज़ाती ताल्लुकात के मसाइल को हल करने के लिए बेहतरीन है। आपके करीबी ताल्लुकात मजबूत जज्बाती रवाबित और बाहमी एहतराम के जरिए मजीद गहरे हो सकते हैं। बुर्ज मीज़ान अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको बहुत सारी खुशियाँ और मोहब्बतें अता फरमाए। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो, 21 अप्रैल से 27 अप्रैल के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज अकरब, ऐसा लगता है कि आपका आने वाला हफ्ता काफी मसरूफ होने वाला है। बहुत सारी सरगर्मियां उफुक पर है। आपके तख्लीकी मंसूबों में शामिल होने की ख्वाहिश बहुत ज्यादा है। चाहे आप स्क्रैप बुक कर रहे हों, पेंटिंग कर रहे हों, मूसीकी लिख रहे हों, रक्स कर रहे हों या गाना गा रहे हों, आपकी तख्लीकी सलाहियतें आपको पुकार रही है। कुछ लोगों के लिए मोहब्बत किसी मूसीकार के साथ भी मिल सकती है, या आप एक नई मूसीकी की सिंफ दरियाफ्त कर सकते हैं जो वाकई आपके दिल के करीब हो। मूसीकी यकीनी तौर पर आपके हफ्ते का एक बड़ा हिस्सा बनने वाली है। दूसरी तरफ ऐसा लगता है कि कुछ लोग हालात आपकी जिंदगी से निकल रहे हैं। आप इस वक्त थोड़ा दिफाई महसूस कर सकते हैं और मुमकिन है कि आप माजी के मसाइल का सामना कर रहे हों, जैसे कि गुंडागर्दी या बदसलूकी जो आपने बचपन में झेली हो। ये उन एहसासात को समझने और उन पर काम करने का वक्त है और आपकी तरक्की की राह में ये एक अहम कदम है। कुछ खुद फरेबी भी हो सकती है, लिहाजा होशियार रहें कि आप खुद को ऐसी चीजों पर यकीन करने के लिए धोखा न दें जो हकीकत नहीं है। अपनी जिबिल्लत पर भरोसा करें। आप बेहतर जानते हैं, मैं आपके नुक्ता नजर में भी एक तब्दीली महसूस कर रही हूँ। माली तौर पर उफुक पर एक नई शुरुआत की खुशबू महसूस हो रही है। खुशहाली और सलामती आपकी राह में आ रही है और आपकी जिंदगी में तरक्की और माली कामयाबी की अलामतें नजर आ रही है। ये मुमकिन है कि एक नई नौकरी या करियर का मौका आपके सामने आ रहा हो। शायद वो चीज जिसके बारे में आपने सोचा था कि वो कभी नहीं मिलेगी, अब वापस आ रही है। आप वाकई कामयाबी की राह पर गामजन हैं, जो कि बहुत ही शानदार है। बस अपनी आंखें खिली रखें और सिर्फ वही चीजें देखें जो आप देखना चाहते हैं। खुद फरेबी से होशियार रहें। मोहब्बत हुआ में है और रोमानवी मौक़े आपकी तरफ आ रहे हैं, लिहाजा अपने दिल को खुला रखें। मैं वाकई महसूस कर सकती हूँ कि कायनात आपके लिए कुछ खूबसूरत नेमतें लेकर आ रही है। अच्छी खबर उफुक पर है। मुझे इस वक्त एक मोहब्बत की पेशकश भी नजर आ रही है जो कि लाजवाब है। आपके आसपास एक शानदार तवानाई मौजूद है। आप वाकई चमक रहे हैं। ऐसा लगता है कि कामयाबी आपकी तरफ आ रही है और मोहब्बत भी आपकी तवज्जो का मरकज है। जल्द ही आपको एक दावत डेटिंग के लिए रात भी मिल सकती है जो कि बहुत दिलचस्प है। इस हफ्ते आप खुद को खास तौर पर हसास महसूस कर सकते हैं और आपकी बसीरत वाकई बहुत मजबूत है। लेकिन एक बात का ख्याल रखें, हालात में हीरा फेरी करने ताल्लुकात को जांचने की कोशिश करते वक्त मोहतात रहें। किसी को इम्तिहान में डाला थोड़ा मुश्किल हो सकता है और वो इसकी तारीफ नहीं कर सकते। ये याद रखना जरूरी है कि कभी कभी हम खुद ही अपने सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। मैं ये भी समझती हूँ कि आपको ये देखना चाहिए कि आप अपने राज किसके साथ बांटते हैं, क्योंकि आसपास कोई ऐसा शख्स हो सकता है जो आपकी जाती मालूमात के बारे में गुपशप कर रहा हो। एक खुशगवार नोट पर आपको किसी की तरफ से एक खूबसूरत तोहफा मिल सकता है या कोई कीमती चीज। ऐसा लगता है कि एक शानदार हैरत आपकी तरफ आ रही है, तकरीबन एक हीरे की तरह। इस हफ्ते मौसीकी आपकी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा बन जाएगी, तो इसका भरपूर लुत्फ उठाएं। हफ्ते के आखिर में कुछ दिफाई तवानाई हो सकती है। लोग हालात आपकी जिंदगी छोड़ रहे हैं, लेकिन ये आपके अपने अमाल की वजह से हो सकता है। मौसीकी का लुत्फ उठाएं और अच्छे वाब्स को खुश आमदीद कहें। जिंदगी आपकी तरफ देख रही है, जो आपको नए जोश व खुरूश और फलने फूलने की ख्वाहिश से भर रही है। ये आपकी मोहब्बत को मजबूत करता है और आपको वो जज्बाती सपोर्ट फराहम करता है जिसकी आपको जरूरत है।
आप भरपूर तवानाई से भरे हुए हैं, खानदानी चैलेंजेस का सामना करने के लिए तैयार हैं और मोहब्बत की उन बुलंदियों तक पहुंचने के लिए बेताब हैं जो आपका इंतजार कर रही है। आप शानदार हालत में हैं और आपको आने वाली रोमानवी तवज्जो से हौसला अफजाई मिल रही है। पीर से जुमेरात तक आप अपने ताल्लुकात में नई आज़ादियों और जोश व खरूश की तलाश में होंगे। कुछ दिलचस्प तब्दीलियों की बदौलत मौजूदा रवाबित ज्यादा दिलकश और कम पेशीन गोई के काबिल हो जाएंगे। अगर आप सिंगल हैं तो आपको एक गैर मुतवक्के प्यार मिल सकता है जो आपके पिछले तजुर्बात से बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। ये तख्लीकी कामयाबियों के लिए भी एक बेहतरीन वक्त है और आप अपना एक मुनफरिद अंदाज दरियाफ्त कर सकते हैं। इसके अलावा माली तौर पर भी एक शानदार मौका आपके सामने है। जैसे जैसे हफ्ता खत्म होता है आपको दोस्तों और पड़ोसियों के साथ मजीद मिलने जुलने का मौका मिलता है जो कि बातचीत को बढ़ाने में मददगार साबित होता है। ये संजीदा गुफ्तगू के बजाय हल्की फुल्की गुपशप और आरामदेह बातचीत का वक्त है। आप लोगों को अपनी बदही बसीरत और हकीकी तजस्सुस के साथ आरामदेह महसूस कराने की महारत रखते हैं। ये नए चेहरों से मिलने, समाजी रवाबित बनाने और डेटिंग के लिए बेहतरीन लम्हा है। आपकी बेहतर समाजी महारत और बसीरत आपको जल्दी से जज्बाती ताल्लुकात कायम करने में मदद देगी। मजीद ये कि ये इम्तिहानात के दबाव से निमटने का भी एक बेहतरीन वक्त है जो आपकी याददाश्त पर इन्हिसार करते हैं। बुर्ज अकरब अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको बहुत सारी खुशियां और मोहब्बतें अता फरमाए। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ।